बांत गांव का नाम है। इधर हमारा जो पुल था वो बह गया है, तो इसी कारण हमें इधर नदी में चल के आना पड़ता है। अभी जो गाड़ियाँ फंसी थी हमारी 3-4 गाड़ियाँ ऑटो फंसे थे, वो तभी से सभी करवा रहे हैं अभी। तो ये बड़ी दिक्कत है हमें। स्कूल के बच्चे हैं आगे पीछे सभी, उनको उठा के, कोई बीमार बंदा होता है उठा के लाना पड़ता है। इतनी गहरी नदी है ये गांव के लोग अभी गांव को सारे मोहल्ले में बोल रहा है, जो बंदे इकट्ठे हुए हैं 20-25 बंदे इकट्ठे हैं अभी, तो सभी उठा के ही अभी नदी के बीच से करवा के ला रहे हैं। तो बाकी हमें कोई हेल्प नहीं मिली, कोई किसी डिपार्टमेंट ने हेल्प नहीं की हमारी, कोई कुछ नहीं। हमें खुद ही गांव के मोहल्ले के बंदे बुलाने पड़े, तो नदी के बीच से नदी पास करवानी पड़ती है। डर तो लग रहा है पर क्या करें, कोई हमारी हेल्प नहीं कर रहा है, कोई कुछ नहीं, क्या करें, फिर निकालना पड़ता है नदी से। ये हमारा तोलडी बांध का ये ब्रिज बना था, तकरीबन 10 साल के बाद ये ब्रिज भारी बारिश होने के कारण से ये बह गया। हमने बड़ी मुश्किल से हम सारे डिपार्टमेंट के पीछे गए, गवर्नमेंट इंडिया के साहब के मोहन साहब के पास के गुजारिश की कि हमें कोई मशीन दो ताकि हमें बटोतार आने जाने के लिए कोई साधन का जरिया बने। हम डिपार्टमेंट के भी दफ्तरों में गए, हम DC साहब के पास भी गए, MLA साहब से भी गुजारिश की, हमारी किसी ने आज तक नहीं सुनी। एक जहाँ के क्रैशर के बाबू स्वर्ण सिंह जी ने एक दिन 5 घंटे हमें मशीन दे के हमारे आर पार जाने के लिए जो पीछे पत्थर लगा के थोड़ा सा रास्ता बनाया है। एक मुश्किलात उन्होंने हमारी समझी, वो खुद हमारे मौके पर आए, मैं उनका बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ। बाकी हमारे 4 ऑटो पार फंसे हैं, एक छोटी मारुति गाड़ी फंसी है, 2 गाड़ियाँ और भी फंसी हुई हैं। लेकिन जो हम चौथा ऑटो जो है, हम गाँव के लोग सारे मिल के एक दूसरे का सहारा लेके बड़ी मुश्किलात से हम ये ऑटो पार क्रॉसिंग कर रहे हैं। लेकिन मैं ये सरकार से भी अपील करता हूँ कि हमारी गरीबों की सुनाई ताकि सेंटर तक पहुँचे, ताकि जल्दी से जल्दी हमारा ये पुल बन जाए। हमें ज़्यादा मुश्किलात स्कूली बच्चों के बारे में बनी हुई है, कोई बीमार है उसके लिए बनी हुई है, कोई बुजुर्ग, कोई बीमार आदमी के लिए इतनी मुश्किलात है कि हमें आने जाने का कोई साधन है ही नहीं। जहाँ से 4 घंटे हमें समरौली तक पैदल लगते हैं, और जहाँ से अगर हम उधमपुर की तरफ जाएँ तो 4 घंटे हमारे पैदल ओसू कैरा तक जाना पड़ता है, फिर हमें वहाँ से कोई गाड़ी मिलेगी। अगर बीमार आदमी 4 घंटे पैदल उठा के लेना पड़े, आप खुद सोचिए कि उसके लिए जीना मुश्किल है। करें क्या, हम गाड़ियाँ नहीं उठाएंगे, गाड़ियों की किस्तें कैसे देंगे? ये गरीब बच्चों ने गाड़ियाँ निकाली हैं, टैक्स बढ़ता है, इनकी जो महीने का जो किस्तें पड़ती हैं, ये गरीब बंदे कहाँ से किस्तें देंगे? अगर कोई दिहाड़ीदार आदमी, गरीब आदमी ऑटो डालता है, हम तो रिस्क नहीं लें तो करें क्या, मजबूरी में फंसे हुए हैं। बांत गांव का नाम है। इधर हमारा जो पुल था वो बह गया है, तो इसी कारण हमें इधर नदी में चल के आना पड़ता है। अभी जो गाड़ियाँ फंसी थी हमारी 3-4 गाड़ियाँ ऑटो फंसे थे, वो तभी से सभी करवा रहे हैं अभी। तो ये बड़ी दिक्कत है हमें। स्कूल के बच्चे हैं
आगे पीछे सभी उनको उठा के, कोई बीमार बंदा होता है उठा के लाना पड़ता है। इतनी गहरी नदी है ये गांव के लोग अभी गांव को सारे मोहल्ले में बोल रहा है, जो बंदे इकट्ठे हुए हैं 20-25 बंदे इकट्ठे हैं अभी, तो सभी उठा के ही अभी नदी के बीच से करवा के ला रहे हैं। तो बाकी हमें कोई हेल्प नहीं मिली, कोई किसी डिपार्टमेंट ने हेल्प नहीं की हमारी, कोई कुछ नहीं। हमें खुद ही गांव के मोहल्ले के बंदे बुलाने पड़े, तो नदी के बीच से नदी पास करवानी पड़ रही है। डर तो लग रहा है पर क्या करें, कोई हमारी हेल्प नहीं कर रहा है, कोई कुछ नहीं, क्या करें, फिर निकालना पड़ता है नदी से।